जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री गोवर्धनधारी गिरधारी को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 25वें अध्याय के दूसरे भाग में श्लोक संख्या 19 से श्रवण करते हैं। इसके पिछले भाग में देवराज इंद्र के द्वारा घनघोर जो मूसलाधार वर्षा की गई थी, उसके कारण से ब्रज में बाढ़ जैसी आ गई थी। सभी लोग आक्रांत हो गए थे, दुखी हो गए थे। सब भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सबकी रक्षा करना मेरा व्रत ही है, मैं सबकी रक्षा करूंगा, चिंता मत करो। ऐसा कह के भगवान ने क्या किया, उस प्रसंग को आगे को सुनते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे उठाया भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोवर्धन महाराज ने इतने विशाल जन और पशु समुदाय को कैसे शरण दी, ये भी एक बड़ा ही रोचक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें भगवान की अचिंत्य योग शक्ति दिखाई देती है। गिरिराज गोवर्धन की शरण में 7 दिनों तक दुख दर्द दिव्य आनंद में कैसे बदल गया, ये भी एक रुचिकर प्रश्न है। इंद्र ने मेघों को अपने आप वर्षा करने से क्यों रोक दिया था? श्री भगवान की आज्ञा में रहना ही आनंद का स्रोत है। गोवर्धन पर्वत उठाकर महान संकट से बचाने पर सब लोगों ने किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का सत्कार किया, तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 25वें अध्याय में गोवर्धन धारण की लीला को सुनते हुए श्लोक संख्या 19 से श्रवण करते हैं। किस प्रकार भगवान ने आगे की लीला करी। इतना विचार करके भगवान ने क्या किया। इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्णश्छत्राकमिव बालकः। अथाह भगवान् गोपान् हेम्बतात व्रजौकसः यथोपजोषं विशत गिरिगर्तं स गोधनः। इतना विचार करके भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और जैसे छोटे छोटे बालक बरसाती छत्ते के फूल को उखाड़ कर हाथ में ले लेते हैं, वैसे ही उन्होंने उस पर्वत को धारण कर लिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गिरधारी दाऊ जी की जय, गोवर्धन महाराज की जय। हरिवंश पुराण में इसकी पुष्टि की गई है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठाया था। सधृतः संगतो मेघैर गिरिः सव्येन पाणिना। किस हाथ से उठाया था, इसका उत्तर हरिवंश पुराण में मिलता है। उन्होंने बाएं हाथ से पहाड़ उठा लिया था जो बादलों को छू रहा था, इतना बड़ा वह पर्वत था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाने जा रहे थे तो उनकी योग माया शक्ति की अंश रूपा संहारिकी ने आकाश से क्षण भर के लिए बादलों को हटा दिया था, जिससे जब वे अपने घर के आगे से पर्वत तक तेजी से दौड़कर गए तो न तो उनका दुपट्टा भीगा न ही दूसरे वस्त्र भीगे। ये भगवान की अचिंत्य योग शक्ति ही है। फिर भगवान ने गोपों से कहा, माताजी, पिताजी, ब्रजवासियों, तुम लोग अपनी गौओं और सब सामग्रियों के साथ इस पर्वत के गड्ढे में आकर आराम से बैठ जाओ। इस श्लोक में हमें भगवान की दिव्य दृष्टि दिखाई देगी, दिव्य मैनेजमेंट दिखाई दे रहा है। श्रीमद् भागवत की व्याख्या करते हुए श्री प्रभुपाद जी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का उदाहरण देते हुए लिखते हैं कि सामान्यतः विशाल गो समुदाय जिसमें हजारों तो गायें थी, बछड़े, सांड ये सब थे, गोवर्धन जैसे छोटे से पर्वत के नीचे नहीं आ सकते थे, किंतु भगवान के हाथों का स्पर्श प्राप्त करके उस पर्वत ने हर्षातिरेक के कारण बहुत प्रसन्न हो गया, अचिंत्य शक्ति प्राप्त कर ली और क्रुद्ध इंद्र द्वारा किए गए हजारों वज्र के आघातों को
कोमल सुगंधित फूलों की भेंट जैसा अनुभव किया। गोवर्धन पर्वत को भगवान ने स्पर्श कर दिया, इसलिए उसमें इतनी शक्ति आ गई। कभी कभी तो गोवर्धन को ऐसा लगता था कि वज्र का आघात हो रहा है या नहीं हो रहा। आचार्य ने हरिवंश से स्वयं भगवान श्री कृष्ण के वचनों को भी उद्धृत किया है, जहाँ लिखा है त्रैलोक्यमप्युत्साहते रक्षितुम किम पुनर्ब्रजम। यह गोवर्धन पर्वत तीनों लोगों को शरण दे सकता है, केवल ब्रजभूमि की तो बात ही क्या है। जब इंद्र का आक्रमण शुरू हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत उठा लिया तो पर्वत के अगल बगल खड़े मृग, जंगली सूकर, दूसरे पशु एवं पक्षीगण पर्वत की चोटी पर चढ़ गए और उन्हें तनिक भी व्यथा का अनुभव नहीं हुआ। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि किस प्रकार सभी लोग भाग करके गोवर्धन पर्वत के नीचे जाने वाले हैं। सबको भगवान के वचन में कितना विश्वास है। फिर भगवान कहते हैं नत्रासई वह कार्यो मध्यस्थाद्रि निपातने वात वर्ष भये नालम तत्राणम विहितम हि वह तथा निर्विविशुरगर्तं कृष्णाश्वासित मानसाः यथावकाशं सधनाः सब्रजाः सोपजीविनः। भगवान ने कहा देखो तुम लोग ऐसी शंका न करना कि मेरे हाथ से यह पर्वत गिर पड़ेगा। तुम लोग तनिक भी मत डरो। इस आंधी पानी के डर से तुम्हें बचाने के लिए ही मैंने यह युक्ति रची है। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सबको आश्वासन दिया, ढांढस बंधाया, तब सब के सब ग्वाल बाल अपने अपने गोधन, छकड़ों, आश्रितों, पुरोहितों और भृत्यों को अपने अपने साथ लेकर सुविधे के अनुसार अपनी अपनी सुविधा के अनुसार गोवर्धन के गड्ढे में आ घुसे। अब आगे के श्लोक में भगवान की भक्तों के प्रति वत्सलता, भक्तों की रक्षा में जो आतुरता है, बेचैनी है, वो देखने को मिलती है। सुखदेव जी कहते हैं क्षुत्रिड व्यथाम सुखापेक्षाम हेत्वा तैर्व्रजवासिभिः वीक्ष्यमाणो दधावद्रिं सप्ताहं नाचलत् पदात् कृष्णयोगानुभावं तं निशाम्येन्द्रोऽति विस्मितः निस्तम्भो भ्रष्टसङ्कल्पः स्वान् मेघान् संन्यवारयत्। भगवान श्री कृष्ण ने सब ब्रजवासियों के देखते देखते भूख प्यास की पीड़ा, आराम विश्राम की आवश्यकता, ये सब कुछ भुलाकर 7 दिन तक लगातार उस पर्वत को उठाए रखा। वे एक डग भी वहां से इधर उधर नहीं हुए। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने उस पर्वत को उठा लिया तो ब्रजवासी भगवान की स्तुति गाने लगे। अब उन सबको उनके साथ रहने का मौका मिल गया था और वे उन्हें प्रफुल्लित तथा चकित नेत्रों से देखे जा रहे थे। इस प्रकार सभी गोप तथा गोपियां अत्यंत आनंदित थे और स्नेह के वशीभूत होकर उन्होंने अपने नेत्रों को खूब फैला लिया और भगवान को देखे जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य तथा माधुर्य का निरंतर अमृत पान करते हुए ब्रजवासियों को भी भूख नहीं लगी, प्यास थकान तो लगना दूर रहा और भगवान श्री कृष्ण भी उनके मनोहर रूपों को देख देख कर खाना पीना तथा सोना भूल गए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर संकेत करते हैं कि सांबर्तक मेघों से 7 दिनों तक निरंतर वर्षा होने पर भी मथुरा जनपद में बाढ़ नहीं आई, क्योंकि श्री भगवान अपनी माया से भूमि पर गिरते ही जल को सुखा देते थे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत का उठाया जाना मनोहारी विवरणों से परिपूर्ण है और हजारों वर्षों से सर्वाधिक प्रसिद्ध लीला बना रहा है। श्री कृष्ण की योग माया का यह प्रभाव देखकर इंद्र के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। अपना संकल्प पूरा न होने के कारण उसकी सारी हेकड़ी बंद हो गई, वे भौचक्के से रह गए। इसके बाद उन्होंने देवराज इंद्र ने मेघों को अपने आप वर्षा करने से रोक दिया। अब देखा कोई फायदा नहीं है तो क्या जल बरसाने से लाभ है। खम व्यभ्रमुदितादित्यं वातवर्षं च दारुणं निशाम्योपरतं गोपान् गोवर्धनधरो ब्रवीत् निर्यात त्यज तत्रासं गोपाः सस्त्रीधनार्भकाः उपारतं वातवर्षं व्युदप्रायाश्च निम्नगाः। जब गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यह भयंकर आंधी और घनघोर वर्षा बंद हो गई, आकाश से बादल छट गए और सूर्य दिखने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने गोपों से कहा, मेरे प्यारे गोपों, अब तुम लोग निडर हो जाओ और अपनी स्त्रियों, गोधन तथा बच्चों के साथ बाहर निकल आओ। देखो अब आंधी पानी बंद हो गया तथा नदियों का पानी भी उतर गया है। ततस्ते निर्ययुर्गोपाः स्वं समादाय गोधनं
शकटोढोपकरणं स्त्रीबालस्थविरह शनैः भगवान् पितं शैलं स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभुः पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर अपने अपने गोधन, स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को साथ लेकर तथा अपनी सामग्री छकड़ों पर लादकर धीरे धीरे सब लोग बाहर निकल आए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी सब प्राणियों के देखते देखते खेल खेल में ही गिरिराज को पहले की तरह उसके स्थान पर रख दिया। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय, गिरधारी भगवान की जय। फिर सुखदेव जी वंशस्थ छंद में गाते हैं, तम प्रेम वेगान निभृता व्रजौकसो यथा समेयो परिरंभणादिभिः गोप्यश्च सस्ने हम पूजयन् मुदा दध्यक्षताद्भिर्युयुजुः सदाशिषा। व्रजवासियों का हृदय प्रेम के आवेग से भर रहा था। पर्वत को देखते ही वे भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़ आए। कोई उन्हें हृदय से लगाने, कोई उन्हें चूमने लगा। सब ने भगवान का सत्कार किया। बड़ी बूढ़ी गोपियों ने बड़े आनंद और स्नेह से दही, चावल, जल आदि से भगवान का मंगल तिलक किया और खुले हुए हृदय से शुभ आशीर्वाद दिए। इस श्लोक की व्याख्या में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का उदाहरण श्री प्रभुपाद जी देते हुए कहते हैं कि प्रत्येक वृंदावन वासी भगवान श्री कृष्ण को अपने अपने ढंग से मानता था। कोई अपने से छोटा मानता था, कोई अपने आप को उनके समान, तो कोई उन्हें अपने से ज्येष्ठ मानता था, बड़ा मानता था। वे तदनुसार उनसे बर्ताव भी करते थे। भगवान श्री कृष्ण से बड़े लोगों ने भगवान को आशीर्वाद दिया, प्रेम पूर्वक भगवान के सिर को सूंघा, चूमा, उनके बाजुओं और उंगलियों को दबाया और स्नेह पूर्वक पूछा कि थके तो नहीं या तुम्हें कोई पीड़ा तो नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण के समान उम्र वाले उनके साथी हंसी ठिठोली करने लगे और उनसे छोटे लोग उनके चरणों पर गिर पड़े, उनके पांवों की मालिश करने लग गए। इस श्लोक में चय शब्द है वो बतलाता है कि गोपियों के साथ ब्राह्मण पत्नियों ने भी दही तथा अक्षत जैसी शुभ वस्तुएं भेंट की। भगवान श्री कृष्ण को जो आशीर्वाद मिले वे इस प्रकार थे। उन्होंने आशीर्वाद दिया, आप दुष्टों का दमन करें, भद्र लोगों की रक्षा करें, अपने माता पिता को आनंद प्रदान करें और धन तथा वैभव से समृद्ध हों। और किस किस ने क्या आशीर्वाद दिए, कैसा भगवान के साथ प्रेम व्यवहार किया। यशोदा रोहिणी नंदो रामश्च बलिनाम वरः कृष्णमालिंग्य युयुजु राशिषः स्नेह कातराः दिवि देव गणः साध्याः सिद्ध गंधर्वचारणाः तुष्टुवुर्मुमुचुस्तुष्टाः पुष्पवर्षाणि पार्थिव शंख दुन्दुभयो नेदुर् दिवि देव प्रणोदिताः जगुर्गंधर्वपतयस् तुम्बुरु प्रमुखा नृप। यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा और बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी ने स्नेहातुर होकर श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया तथा आशीर्वाद देने लग गए। उस समय आकाश में स्थित देवता, साध्य, सिद्ध, गंधर्व और चारण आदि प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करते हुए उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। इस श्लोक से हमें पता लगता है कि स्वर्ग में देवता लोग भी उतने ही प्रसन्न थे जितने वृंदावन वासी थे। इस तरह महान सार्वभौमिक उत्सव संपन्न हो गया। यद्यपि देवराज इंद्र ने भूल करी थी, परंतु दूसरे जो देवता थे वे पुष्प वर्षा करके भगवान के साथ होना चाह रहे हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, ये हमारे राजा साहब की गलती है, देवराज इंद्र की गलती है। स्वर्ग में देवता लोग शंख और नौबत बजाने लगे। तुम्बुरु आदि गंधर्वराज भगवान की मधुर लीला गान करने लगे। फिर ये गोवर्धन लीला का अंतिम श्लोक 33वां श्लोक वंशस्थ छंद में, ततोऽनुरक्तैः पशुपैः परिहृतो राजन् स गोष्ठं सबलो व्रजद्धरिः तथा विधान्यस्य कृतानि गोपिका गायन्त्ययुर्मुदिता हृदये स्पृशः। फिर भगवान श्री कृष्ण ने व्रज की यात्रा की। उनके बगल में बलराम जी चल रहे थे, उनके प्रेमी ग्वाल बाल उनकी सेवा कर रहे थे। उनके साथ ही प्रेम में गोपियां भी अपने हृदय को आकर्षित करने वाले
उसमें प्रेम जगाने वाले भगवान की गोवर्धन धारण आदि लीलाओं का गान करती हुई बड़े आनंद से ब्रज में लौट आईं। इस श्लोक में गोपियां को भी अत्यंत प्रसन्न दिखाया गया है। उसका कारण यह है कि सामान्यतः गोपियां भगवान श्री कृष्ण के विषय में खुलकर बातें नहीं कर सकती थी, क्योंकि वे धार्मिक गांव की कुमारियां जो थीं। किंतु अब उन्हें श्री भगवान द्वारा इस अद्भुत प्रदर्शन का अवसर मिल गया, तो उन्होंने मुक्त भाव से भगवान श्री कृष्ण के मनोहारी गुणों को गायन किया। गोपियां भी भगवान की लीला गाने लग गईं। ये स्वाभाविक है कि एक नवयुवक किसी सुंदर युवती के समक्ष अद्भुत कार्य करना चाहता है, जैसा कि हम फिल्मों वगैरह में देखते हैं, प्रभावित करने के लिए। परंतु ये वैसी बात नहीं है कि वो भगवान श्री कृष्ण को किसी को प्रभावित करने के लिए ऐसी लीला करनी पड़े। गोपियां अतीव सुंदर तथा शुद्ध हृदय वाली युवतियां थीं और भगवान श्री कृष्ण ने उनके समक्ष अत्यंत अद्भुत कार्य संपन्न किए। फलस्वरूप वे उनके कोमल हृदयों में गहरे प्रवेश कर गए और स्वयं के प्रति उनके सनातन भक्ति को जीवंत कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, गिरधारी भगवान की जय, गोवर्धन महाराज की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे पंचविंशोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंद पूर्वार्ध में गोवर्धन लीला नामक 25वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।